एसएससी बाई जोशी क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग का परसेंटेज चल रहा है। आज वीडियो सेकेंड है। अभी तक वीडियो फर्स्ट आप नहीं देखे हैं तो जाके आप वो देख लीजिए, क्योंकि ये बैच कंप्लीट बैच चल रहा है। शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, तब उसकी बचत कितना बढ़ेगा। कहने का मतलब है, एक व्यक्ति क्या करता है कि अपनी आय जो इनकम किया उसमें से 75% क्या हुआ, खर्च करता है। अगर उसके आय में 20% वृद्धि होता है तो उसके बाद फिर उसके खर्च में 10% वृद्धि हो जाता है। तो यही पूछ रहा है कि उसके बचत में कितना वृद्धि हुआ है, आपको निकालना है। तो आय हमें नहीं मालूम है, तो आय को हम क्या मान लेंगे, 100। तो 100 में खर्च कितना कर रहा है, 75%। तो 75 रुपये खर्च, ये आपका क्या है, 75 रुपये। अब क्या कर रहा है इसमें कि 20% वृद्धि कर रहा है, तो इसका 20% वृद्धि यानी 120 हुआ। अब कह रहा है कि आय में जो खर्च है, आपको खर्च में ये कितना वृद्धि बढ़ जा रहा है। जब आपका आय 20% बढ़ता है तो यहाँ खर्च आपका 10% बढ़ रहा है। तब आप 10% आप वृद्धि यहाँ करेंगे, 10% वृद्धि करेंगे तो कितना आएगा आपको, 82.5। जब 75 में 10% वृद्धि करेंगे तो 82.5। तो हम यहाँ से देखेंगे, इनकम है आपको 120 रुपये, खर्च है 82 रुपया, ठीक। तो बचत कितना है, बचत आपको तो 0.5, 9 में से 2 गया तो 7 और 3, यानी बचत आपका, बचत नया बचत है ये आपको 37 रुपये 50 पैसे। और पुराना यहाँ बचत कितना था, तो 25 रुपये। तो अब देखेंगे 25 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 12.5। 25 में आपको वृद्धि हुआ है 12.12 रुपये का। तो यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 12.5/25 गुने 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तब यहाँ से दशमलव आएगा तो नीचे 0, तो 0 से 0 कटा आपका 25 25 125, यहाँ 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। जो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33.1/3% से कम है। जो संख्या कम है वो आपको निकालना है। तो हम देखेंगे कि 60% में से 20% आप माइनस करते हैं तो इसका मान कितना दिया हुआ है, 120। यानी 60% संख्या का 60% संख्या के 20% से कितना अधिक है, 120। तो यहाँ कितना, जब 60 में से 20 को हम माइनस करेंगे तो 40% आएगा, और यहाँ 120 है। तो यहाँ हम इसे क्या करेंगे, 4 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको क्या आ जाएगा, 10%, 4 × 12 यानी 30। इसमें एक जीरो हम लगा देते हैं, यहाँ पर भी जीरो था, 300, यानी 100% का वो जो संख्या है कितना हो गया, 300, ठीक। अब क्या कर रहा है कि जो संख्या है ना उसका 28% संख्या 33.1/3% से कितना कम है, इससे 28 कितना कम है उस संख्या में, वो आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि ये 28% है, ठीक। और यहाँ आपको 33.1/3% है, ठीक। इसे जब आप यहाँ से माइनस करेंगे तो 28 माइनस 93 यानी 100/3, फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसे 84 आएगा, ठीक। 84 में से आप क्या करेंगे कि 100 को घटाएंगे तो कितना, 16/3% आएगा, ठीक। तो हम तो इतना हम किए तब आया। अब क्या करना है कि आप कर सकते हैं कि सीधा इस 33 में से 28 आप माइनस करेंगे, 33 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा,
33 में से आप 28 माइनस करेंगे तो 5, और आपको बच क्या गया 1/3, तो 1/3 इसमें लगा देना है। ये आपका 28 से ये 5 से ही 1/3 क्या है अधिक है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3×5 = 15, 16, यानी 16/3 और परसेंट का 100 और संख्या कितना है आपको 300, 300 से 300 कट गया यानी 16, जो आपका 16 करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। यानी ए की जो आय है ना बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ये आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सीधा आपको यहाँ अधिक है तो नीचे अधिक में कम रहता तो कम में। देखते हैं जैसे अधिक कितना है 24, तो नीचे क्या होगा 100 में आप 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 124 गुने 100 आप लगा देंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। और यहाँ यही कम रहता तो ऊपर में जो भी कम है या अधिक है उससे मतलब नहीं, जो संख्या है वो हम ऊपर लिखेंगे, ठीक। और कमी बेसी 100 में प्लस करेंगे, अधिक होगा तो प्लस करेंगे और कम होगा तो हम माइनस करेंगे। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 6 6 24, 6 दूना 12, 6 दूना 12 सॉरी 4 तिहाई 12 और 1 31, यानी क्या आ गया 600/31%। आपका ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह की क्वेश्चन को एक और तरीका से बनाते हैं। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो हम क्या करते हैं बी की आय को 100 मान लेते हैं, तो ए की आय कितना हो जाएगा, इससे कितना अधिक है 24, यानी 124 आपका ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि बी की जो आय है ना, बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इसकी आय से ये कितना प्रतिशत कम है। तो आप देखेंगे इस दोनों में अंतर कितना आ रहा है, अंतर 24 का है। तो बी की जो आय है ना ए की आय से कितना अधिक है, तो ए की आय से सॉरी कितना कम है, तो ए की आय कितना है 124 गुने 100, तो आंसर सेम आएगा 600/31%। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस चीनी के कीमत में 25% की वृद्धि होती है, तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपयोग में कम कर सकता है ताकि खर्च में कोई या खर्च यानी व्यय में कोई परिवर्तन न हो। तो कहने का मतलब है चीनी का अब तो पहले उसी तरीका से, तो यहाँ क्या है 25% वृद्धि है, तो 25 अब बटा कितना वृद्धि, तो 125 गुने 100। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 25 × 5 = 125 अब 25 20 × 5 = 100, यानी कितना कम करना होगा 20%, जो ए आपका करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप चाहें तो चीनी के कीमत में 25% वृद्धि होता है, तो ओल्ड पहले 100 रुपये किलो था, ठीक, तो न्यू में कितना वृद्धि हुआ 125, यानी 25% वृद्धि हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि व्यक्ति अपने उपयोग में कितना कम करे। अगर यहाँ 100 था, यहाँ 125 हो रहा है, तो अंतर कितना का 25 का आ रहा है ना, अंतर 25 का। जब अंतर 25 का है तो पहले था ओल्ड था जो आपका खर्च सीमित था वो हिसाब से चल रहा है, लेकिन वृद्धि हुआ था, अब क्या है खर्च में कमी करना है, तो इस वृद्धि ये नीचे आ जाएगा गुने 100। 25 × 5 = 125, 20 × 5 = 100, यानी 20% कमी होगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी वस्तु की कीमत पहले 20% बढ़ाई जाती है तथा बाद में बिक्री में गिरावट के कारण इसकी कीमत 25% घटा दी जाती है। वस्तु के अंतिम मूल्य में प्रतिशत कितना ज्ञात करें, कितना परिवर्तन हुआ है प्रतिशत में, वो आपको ज्ञात करना है। एक तो इसका अच्छा रूल है ए + - बी
प्लस माइनस, यहाँ पर भी प्लस माइनस ए गुने बी अब बटा 100। तो अब चाहे तो एक जैसे एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, या दोनों आपको माइनस में होगा, ठीक। वो हिसाब से जैसे इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं, तो एक क्या है 20% वृद्धि होता है और बिक्री सही से नहीं हुआ तो क्या उस सामान में 25% के कमी हम कर देते हैं दाम में। तो देखते हैं 20% वृद्धि तो प्लस 25% कमी माइनस फिर प्लस माइनस माइनस, अब 20 गुने 25 अब बटा 100, 20 पचे 100, अब 25 पचे 25 में 25 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो अब 20 में से 25 घटाएंगे तो -5 और -5 बराबर -10%। तो इसे क्या है 10%, कितना अंतिम मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ है तो 10%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हम बना सकते हैं। जैसे आपको वस्तु की मूल्य पहले 100 मान लिए, इसमें कितना वृद्धि होता है 20% का वृद्धि होता है इसमें, तो कितना हो जाता है 120। अब जब वृद्धि हुआ अब सामान नहीं बिक रहा है तो क्या क्या उसमें कि आपको 25% का लॉस कर दिया, यानी लॉस कम कर दिया, ठीक। तो जब आप 120 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा आपको 96, ठीक। 20% का आप 25% निकालेंगे तो 96 आएगा, यानी जब 25% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 1/4, तो 3 से 4 तो 20 तिहाई 4 तिहाई 12, यानी 3 तिहाई 90। और पहले 100 था अब 90 में बेच रहा है, तो कितना अंतर है 10 का कमी हुआ, तो 10/100 गुने 100 से 100 कट गया, कितना हुआ 10%। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चावल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर 400 रुपये में 10 किलो कम चावल मिलता है। तो चावल का जो नया मूल्य है ना, नया मूल्य अभी का जो 25% वृद्धि हुआ है वो मूल्य निकालना है, शुरू वाला मूल्य नहीं। तो इसमें हम देखेंगे वृद्धि कितना हो रहा है 25%। तो इसका अच्छा तरीका है, जो वृद्धि हो रहा है वो अगुने कितना पे 400 रुपये में, तो गुना 400 अब बटा, अब ये 100 पर वृद्धि हो रहा है ना, तो 100 में क्या करेंगे हम 25 को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपको 125। अगुने कितना किलो कम मिला इसे 10 किलो। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 0 से 0 कट गया, 25 पचे 125 और 5 से जब 40 को काटे तो 8 आया, यानी 8 बचे 40। ये जो मूल्य आपका आया है, जो प्रारंभिक मूल्य था, ये 25% वृद्धि होने से पहले का ये मूल्य है। अब कह रहा है कि 25% वृद्धि, जब आप 25% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितना आएगा 4, 1/4, यानी 4 पे कितना बढ़ रहा है 1। 4 पे कोई वस्तु 4 का है, उस पे उसका दाम हो जा रहा है 5, ठीक। तो 4 पे प्रारंभिक मूल्य ये है, तो 4 पे कितना था 8, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई 4 में किए तब तो 8 आया ना। उसी प्रकार 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी का मूल्य आपको आ जाएगा, जो अभी का मूल्य आपको 10 रुपये है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर, इस क्वेश्चन में कमी है और पहले वाला क्वेश्चन में क्या था वृद्धि था। कमी हो जाने पर 600 रुपये में 5 किलो चीनी अतिरिक्त यानी ज़्यादा खरीदी जा सकती है। तदनुसार कीमत में कमी से पहले चीनी की कीमत प्रति
किलो क्या थी, यानी प्रारंभिक मूल्य क्या था कमी होने से पहले, ये आपको निकालना है। तो हम एक बताए थे फार्मूला, जो है यहाँ क्या है, कमी हो रहा है, कमी या वृद्धि हो तो आप जो संख्या है वो सीधा लिखेंगे। कितना रुपए में 600, 600 रुपये में कितना अधिक मिल रहा है, तो 5 गुने 100 में, यहाँ कमी है तो 100 में 20 माइनस करके लिख देंगे। तो जब 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, और इसे आप सॉल्व करके आप अपना प्रारंभिक मूल्य निकाल सकते हैं। तो 20 चौक 80 और फिर 15 चौका 60 और 5 3 15 यानी 30। जो आपका प्रारंभिक मूल्य आया है ना वो 30 रुपये प्रति केजी है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। यदि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे, यानी टोटल छात्र आपको निकालना है। तो आप समझेंगे कि 35%, आखिर कहीं पर भी जो भी स्टूडेंट हो, जैसे आपके पास 10 रुपये या 50 रुपये है तो वो आपके लिए 100% है, ठीक। उसमें से कुछ खर्च करते हैं तब वो जो परसेंट निकलेगा आपका 100 पर ही निकलेगा। उसी प्रकार इसमें कह रहा है कि 100% छात्र है, किस में से 35% छात्र पास हो गए, और जो 100 में से 35 जाएगा यानी 65%, जो 65% छात्र है ना वो क्या हुए, फेल हो गए। तो परीक्षा में टोटल कितना छात्र है ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखेंगे 35% क्या हुआ, पास हुआ, यहाँ फेल है, फेल का आपको नहीं, फेल की संख्या टोटल निकला दिया हुआ है कि 455 छात्र आपका फेल है। तो यहाँ 35% छात्र पास है, तो 100 में से 35 जाएगा तो 65%, तो 65% का मान आपको 455 है। तो यहाँ से 1% का मान आ जाएगा, यहाँ से 1% का मान, तो 455 अब बटा 65, तो आपको 100% का मान निकालना है, क्योंककि एक कक्षा में टोटल 100% ना स्टूडेंट होते हैं, तो 100%, तो यहाँ आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 13 पचे 65 और 20 पचे 100, 13 तिया 39, 13 तिया 39 और 13 पचे 65। जब आप 35 में 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100% पर आपका 700। टोटल आपके स्कूल में जो क्लास में स्टूडेंट है ना वो 700 थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से कितने छात्र पास हुए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अंकुर को एक परीक्षा में सफल होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, जबकि उसे 240 अंक प्राप्त होते हैं तथा वह 60 अंकों से असफल यानी फेल हो जाता है। तो अंकुर को उस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, यानी उस परीक्षा का जो अधिकतम अंक कितना था ये आपको निकालना है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 60% अंक उसे पास करने, सफल होने के लिए 60% अंक की आवश्यकता है, यानी 60% उसे अंक आता तो वो सफल हो जाता है, लेकिन वह उस परीक्षा में 240 अंक लाया और 60 अंक से फेल हो गया। तो कम से कम 240 लाया और 60 से फेल हो गया, आपको पास करने की आवश्यकता है। टोटल एग्जाम जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 60% लाना है, 60% लाना है आपको, और इसमें क्या है कि वो 240 लाया और 60 अंक से फेल हो गया, तो 240, तो इसमें क्या हम जोड़ देंगे 60, तो आपको ये 60% हो नहीं जाएगा कि 60 आप इसमें ऐड किए तो कम से कम पास तो ये कर जाएगा ना। तो वही 60% बराबर कितना हुआ आपको 300। तो जब इसे 6 से हम डिवाइड करेंगे 300 को तो क्या आएगा 50, ठीक। तो इसमें हमें इसे 100% पुराना है तो यहाँ एक जीरो लगा देंगे, 10 है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा।
तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 500 का वो जो टोटल एग्ज़ाम था उसका 500 का था, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है, तथा अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट, इसमें दो प्रकार की स्टूडेंट है। जैसे एक 20% अंक लाता है, एक परीक्षा में 20% अंक लाता है तो वह 5 अंक से फेल होता है। लेकिन ये जस्ट 20% से बढ़ के 30% यानी 10 इसमें ऐड होता है, तो वो क्या होता है, जो उसे पास करने का नंबर रहता है ना, उससे वह 20 अंक अधिक लाता है, ठीक, और वो पास कर जाता है। तो यही पूछ रहा है परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। तो आप देखेंगे जब ये 20 से कितना बढ़ा, 10, यानी वृद्धि कितना हुआ, 10% का। तो 10% जैसे वृद्धि हुआ, वो ये समझिए आपको 20 में 5 अंक से आप फेल करते हैं, ये 5 अंक को ये पूरा करते हुए तब तो 20 अंक ला के ना 10% एक्स्ट्रा लाया, तो ये 5 अंक को पूरा करते हुए तब तो 20 अंक एक्स्ट्रा ला के एग्ज़ाम को क्वालिफाई यानी किया, और 20 अंक एक्स्ट्रा था इसके पास। तो 20 और 5 25 हुआ। तो ये 10% आपको 25 है, तो इसे 100% पुराने के लिए इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 250 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को एक और तरीका से हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। जैसे एक परीक्षा में क्या हुआ कि वह 20% लाया और 5 अंक से फेल कर गया, तो टोटल हम अंक x मानेंगे। x का कितना लाया है, वह 20%, और इसमें 5 और अधिक रहता तो क्या होता, पास कर जाता। लेकिन ये टोटल में क्या लाया, 30%, और 30% लाया, 30% आया, उसमें से इसे कितना अधिक था, पास करने से कितना अधिक था, पास करने से इसे 20% अंक अधिक था ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा, यानी आप देखेंगे कि 20 और यहाँ 30 है, जब 30 में से 20 घटेगा तो x गुना 10% बचा, और ये इधर आया तो क्या हुआ आपका 25 हुआ ना। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो x बराबर 25 अब बटा 10 अब परसेंटेज का गुने 100 परसेंटेज, तो परसेंट यहाँ आएगा तो परसेंट 1/100 होता है, तो 100 ऊपर चल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 250। तो आप इस विधि से बनाए इस क्वेश्चन को या इस विधि से, दोनों सेम है। आशा करते हैं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण यानी फेल होते हैं तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण फेल होते हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण फेल हो जाते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास करेंगे, ये आपको निकालना है। तो इसे अच्छा निकालने का तरीका है, जैसे आप देखिए गणित में कितना है, 20%। गणित में आपको 20% विद्यार्थी क्या होता है, फेल होता है, और विज्ञान में 15%, टोटल 35% क्या होता है, दोनों विषय का मिला के टोटल आपको 35% फेल होता है। लेकिन आप देखें यदि 10% दोनों विषय में क्या होता है, फेल होता है, अब तक दोनों विषय को मिला के आपका टोटल 35%, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, दोनों विषय में 10% फेल होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसे 10% हम माइनस कर देंगे तो 25%। अब क्या हुआ,
अब विद्यार्थी दोनों विषय में कितना उत्तीर्ण हुए, यानी टोटल आपको अब 25% फेल हुए, तो 100 में से आप 25% घटाएंगे तो 75% आपका क्या हुआ, पास हुआ ना। 25% आप फेल हुआ टोटल में से, तो कम से कम 75% तो पास हुआ ना, जो करेक्ट आंसर आपका ए है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक, और आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।